शुक्रवार को कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा रिहर्सल यानी ड्राई रन किया जा रहा है। इस बीच देश के नामचीन और बड़े डॉक्टर से ये जानने की कोशिश की गई कि क्या वो वैक्सीन लगवाएंगे, अगर हाँ तो कौन सी वैक्सीन लगवाना पसंद करेंगे। हमने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से पूछा कि वो कौन सी वैक्सीन लेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा, मेरे अस्पताल में जो भी वैक्सीन पहले उपलब्ध होगी मैं वही लेने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जनवरी की शुरुआत में ही ये आ जाएगी। गुलेरिया ने कहा, युवा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर हम मरते हुए लोगों से बात करें तो वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो उनकी जान बचा सके, कुछ ऐसा जो उन्हें कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी दे सके। ICMR में एपिडेमोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के प्रमुख रह चुके डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने कहा, दोनों वैक्सीन में से किसका चुनाव किया जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों में से किसी का भी पर्याप्त डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा, अगर प्रभाव की बात की जाए तो 90%, 94% या 95% सभी की रेंज एक जैसी है। सुरक्षा के लिहाज से हमें भारत बायोटेक के डेटा का इंतजार करने की जरूरत है। जहां एक एस्ट्राजेनेका की बात है, हमें पता है कि ये अब तक सुरक्षित है। मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने कहा, दोनों वैक्सीन अच्छी है, दोनों सुरक्षित और प्रभावी साबित होंगी। अशोका यूनिवर्सिटी में त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंस के डायरेक्टर डॉक्टर जमील ने कहा, यकीनन मैं वैक्सीन लगवाऊंगा और वही लगवाऊंगा जो सबसे पहले मेरे लिए उपलब्ध होगी। मैं कोविशील्ड लगवाऊंगा। नरेश त्रेहान, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट और मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहन कोविशील्ड को तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं फ्रंट लाइन वर्कर हूँ और बेशक मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। फिलहाल मैं कोविशील्ड लगवाऊंगा क्योंकि कोवैक्सीन का अभी तक कंप्लीट डेटा सामने नहीं आया है। कोलकाता के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल सरकार ने भी अपनी पसंद जाहिर की। मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर सरकार ने कहा, मैं कोवैक्सीन को तवज्जो दूंगा। हालांकि इसकी डिटेल रिपोर्ट अभी मौजूद नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं का ओपिनियन है कि इसका प्रभाव कोविशील्ड से बेहतर है। मणिपाल हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सुदर्शन बलाल ने कहा, फिलहाल मैं वैक्सीन लगवाऊंगा जो सरकार अपनी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाएगी। ये भी कहूंगा कि हमें अपनी नियामक संस्थानों जैसे ICMR, DCGI और स्वास्थ्य मंत्रालय पर भरोसा रखना चाहिए। अहमदाबाद के एपेक्स हार्ट इंस्टीट्यूट के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस पटेल ने कहा, मैं वैक्सीन जरूर लगवाऊंगा। कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे ये पूछने पर वो कहते हैं, दोनों में से जो भी पहले मिल जाए। देश की सबसे बड़ी सरगसी सुविधाओं वाले आकांक्षा हॉस्पिटल की डॉक्टर नैना पटेल का भी कहना है, हाँ मैं वैक्सीन जरूर लगवाऊंगी। मुझे वैक्सीन को लेकर कोई संदेह नहीं है, दोनों ही अच्छी है। चेन्नई के इन्फेक्शियस डिजीज ग्लिनिएगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामीनाथन का कहना है, उनके पास वैक्सीन लेने के कई कारण हैं। हम कोविड-19 से अभी उभरे नहीं हैं और मरीजों की मौत हो रही है। हम वायरस को पूरी तरह हराने में कामयाब नहीं रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि वायरस से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी कब खत्म हो जाएगी। डॉक्टर स्वामीनाथन का कहना है, दोनों वैक्सीन अच्छा विकल्प है। वैक्सीन लेना एक समझदार, सुरक्षित और अच्छा आइडिया होगा। कोविशील्ड एक लाइव वायरस वैक्सीन है और आम तौर पर ये प्रेग्नेंट महिलाओं और ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए ठीक नहीं। जहाँ तक कोवैक्सीन का सवाल है तो इसके प्रभाव के बारे में डेटा उतना मजबूत नहीं है जितना ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का है। चेन्नई के प्रमोद हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अरुण कल्याण सुंदरम ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन का चुनाव करेंगे। उन्होंने कहा, मैं कोविशील्ड वैक्सीन लगवाऊंगा क्योंकि इसके तीसरे चरण का डेटा बता रही है ये ज्यादा प्रभावशाली है। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसका डेटा उतना मजबूत नहीं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।